देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुस्कान है वंशिका पंडित क्या बात कर रहे हैं ओके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली 4 तरह की रिएक्शन होती है। वो देखिए कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिनमें पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर रीअरेंजमेंट, फिर एडिशन। ये दो बार तो नहीं बोलते मैंने, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, राइट। ये 4 तरह की रिएक्शन होती है। जरा देखिए इसमें काफी टाइम जाने वाला है, शायद आज ये खत्म हो जाए तो फिर अगर खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये अच्छी बात है, कल देखेंगे। ओके हो जाता है तो एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे कल से। ओके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। मंडे को एक ही लेक्चर है, इंग्लिश का इंग्लिश डेट लेक्चर तो कम से कम हमें चाहिए, तब हमारा 4 तारीख को अच्छे से रिवीजन करते हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आई एम सॉरी, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, ये दुर्भाग्य है हमारा कि प्रीति शर्मा नहीं आई और वो पूरे वीक नहीं आई। प्रीति शर्मा के अकॉर्डिंग गाँव गई है, उनकी दादी वादी की तबीयत खराब है, राइट। हम 2 वीक नहीं आएगी। अच्छा ये ओके तो सब हम चाहते हैं जल्दी से ठीक हो जाए। ओके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरा देखिए। सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कोई आएगा कोई जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। ओके बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए CH3 CH2 और यहां मान लेते हैं Br अटैच, राइट। हमने एक टेस्ट ट्यूब में CH3 CH2 Br लिया, थोड़ा पानी डाल दिया इसमें और ऊपर से NaOH डाल दिया, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ये और ऊपर से NaOH। कृष्णकर प्लीज ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या कर दिया, एक थोड़ा सा पानी और NaOH में से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर निकला, ठीक है। मैं Na पॉजिटिव को नहीं दिखा रहा थोड़ी देर के लिए। थिंक अबाउट इट, उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहली बात तो OH नेगेटिव क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, किस नेचर का, न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, क्या सर ये बेस नहीं है, नहीं बेस नहीं है सर। बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या होता है, थोड़ी देर में बात करेंगे, राइट। थोड़े दिन भी लग सकते हैं इस बात को करने में, ओके। बट फिलहाल OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल, ये तो सबको दिख रहा है, yes, sir. आई एग्री। बेस भी सबको दिख रहा है बट न्यूक्लियोफाइल भी तो दिख रहा है, yes, sir. राइट। जिसको नहीं दिख रहा उसे बता दूं, हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह की चीजें होती हैं जो रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग मतलब जिनके पास बहुत सारा नेगेटिव है, वो चाहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन का कोई दूसरे शेयर करे, दूसरे ले, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। नाउ थिंक अबाउट इट, इन दिस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल कौन है, 3 ऑप्शन है, कार्बन कार्बन ब्रोमीन, कार्बन ब्रोमीन, नॉट, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे हल्का सा पॉजिटिव, CH2 वहां पे भी 2 पॉजिटिव होगा, यहां पॉजिटिव ज्यादा नहीं, हां सर, नहीं आया समझ में, आ गया सर, राइट। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। सर अटैक करने का मतलब क्या होता है, अटैक करने का मतलब है बॉन्ड बनाना। अगर मीनाक्षी हम ये कह रहे हैं कि इसने इस पे अटैक किया, मतलब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बनाते टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन खुद दिए, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इस पे अटैक किया, इस लाइन का क्या मतलब है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बनाते टाइम इलेक्ट्रॉन खुद दिए, यानी हमारा OH नेगेटिव जिसे आप न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, जिसे आप CH2 कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ये इस पे अटैक करेगा, राइट। अटैक करेगा मतलब इसके साथ बॉन्ड बनेगा, राइट। हम अपनी ऑर्गेनिक के अलग स्तर पे पहुंच गए हैं, अब आपको रिएक्शंस करनी है, जो फाइनल स्टेज है मोर और लेस हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एरोमेटिसिटी और आएगी, 2-3 बातें अब नई नई ऐड होती जाएंगी,
राइट, बट विद इन 1 मंथ हम अपनी ऑर्गेनिक को पूरी तरह खत्म कर देंगे। बहुत सारी चीजें हम यहां से खत्म हो जाएगी। इसके नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है आइसोमेरिज्म का, राइट। उसमें आपको और एक्स्ट्रा चीजें जानने को मिलेगी, वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी जो अब तक आपने पढ़ा है, राइट। तो OH नेगेटिव यहां अटैक करेगा, आप एरो ऐसे लिखा सर, इस एरो का मतलब क्या है? वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अटैक करने का क्या मतलब है सर? वो उसके साथ बॉन्ड बना है, राइट। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नो सर। राइट, तो एक बॉन्ड को तोड़े, ब्रोमीन। राइट। यस, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ओके, सुनना मेरी बात ध्यान से। H ये इस पे अटैक करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, H के साथ, कार्बन के साथ, Br के साथ, राइट। ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सर यही क्यों टूटेगा? 2 मिनट रुको, अभी पता लग जाएगा। फिलहाल इसने इस पे अटैक किया, Br हट गया। इसने इस पे अटैक किया, Br हट गया। फाइनली क्या बना? CH3, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको एरो के बिल्कुल सामने लिखना है। CH3 CH2 OH प्लस Br नेगेटिव, क्योंकि Br अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी दिया है, तो Br नेगेटिव। वैसे तो यहाँ और भी लोन पेयर है, क्योंकि 3 तो पहले ही थे। हेलोजन एक बॉन्ड बनाने के बाद 3 लोन पेयर रखता है, राइट। बट हम ये नहीं, यही दिखा दिया जो ये Br है, राइट। ये आपका समझ में आया कुछ? ओके, याद रखो NaOH था हमारे पास, ये NaBr बनेगा। इसके साथ कौन आ जाएगा? Na पॉजिटिव, राइट, वो इसके साथ आ जाएगा। क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? रिएक्टेंट देखिए, प्रोडक्ट देखिए, Br गया, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट। एक और बात, ये सब्स्टिट्यूशन किसने किया है? किसने किया है? न्यूक्लियोफाइल ने या इलेक्ट्रोफाइल ने? न्यूक्लियोफाइल, है ना। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का। तो आप इस रिएक्शन को SN रिएक्शन कहोगे, S बड़ा और छोटा सा n लिखोगे। सर मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या कहोगे इसे? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN। ये SN रिएक्शन का एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूशन किया, किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने किया, इस पे किया, राइट। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां ये सारी बातें मायने रखेगी। SN1 SN2 1 और 2 भी आएगा, ठीक है। SNI आता है, वो इस बुक में एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बट SNI की हम बात शायद ना करें, SN1 और 2 भी करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी बात आपको समझ में आया यहां तक? देखिए बच्चों, आपने जो पढ़ा, जिसे हमने GOC कहा है, जो खत्म नहीं हुई है, राइट, बट आपको इलेक्ट्रोफाइल का पता लगा, आपको न्यूक्लियोफाइल का पता लगा। आप यहाँ पे अपना लॉजिक लगा सकते हो कि वो आकर इस पे अटैक क्यों कर रहा है, राइट। तो ये आपका लॉजिक है। अच्छा, इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में हम ये पूरा दिन और अगला दिन भी इसमें झोंक देना तो भी इतनी बातें हैं जो बची रह जाएंगी। ओके, इतनी बातें हैं जो बची रह जाएगी, बट हमें ऐसा नहीं कर सकते, सिलेबस नहीं होगा। ओके, चलिए, तो पहली बात, तो अब एक बात देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आया, कोई निकल गया, कौन निकला? Br। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई आएगा और कोई जाएगा। जो जाएगा उसे हम लीविंग ग्रुप कहेंगे, लीविंग ग्रुप। मुस्कान, कौन है लीविंग ग्रुप में? ब्रोमीन। जो लीव कर गया, जो चला गया, वो लिविंग ग्रुप, राइट। ओके, वो लिविंग ग्रुप है। ओके, आपको अभी समझ में आएगा कि सर H क्यों नहीं निकला, कार्बन, ये कार्बन क्यों नहीं टूटा? इसने आया, बॉन्ड बनाया, Br निकल गया। Br ही क्यों निकला? H निकल जाता भाई, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक बॉन्ड को तोड़ना था, तो एक बॉन्ड H भी तो हो सकता था, राइट। वो बात आपको अभी समझ में आएगी। तो जो निकल गया उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। लिविंग ग्रुप 2 तरह के होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप एंड बैड लिविंग। या गुड लिविंग ग्रुप एंड बैड लिविंग ग्रुप। देखिए बच्चों, गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप में क्या फर्क है? जो इजीली निकल जाए वो बैड लिविंग, गुड लिविंग ग्रुप है। अच्छे से, लीव का मतलब छोड़ना है यहां, जैसा कि आप जानते हैं, स्पेलिंग लीव लेफ्ट, वो वाला लीव है। ओके, लिविंग ग्रुप 2 तरह के होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप एंड बैड लिविंग ग्रुप। ओके, लेट्स सी गुड और बैड लिविंग ग्रुप में क्या फर्क है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी केमिस्ट्री में कोई आपसे ये कहे ना कि ये होगा या नहीं होगा ये काम, Br निकलेगा या नहीं निकलेगा, कार्बन H निकलेगा या नहीं निकलेगा,
तो आप वो काम करवा कर देखें। ऐसा लेंदी लग रहा होगा ये सारे काम, बट आप देखोगे आपके क्वेश्चन आंसर बड़ी जल्दी सोल्व होने लगेंगे इन सारे लॉजिक से। आप वो काम करवा कर देखो, अगर वो होने के बाद वो स्टेबल है तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। मैं आपसे कहूंगा बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप वो प्रोडक्ट बनाकर देखो, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो बनाकर देखो। राइट, बनाकर देखो और फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। जैसे यहां अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है तीन चीजों की, ये भी लीव कर सकता था, ये भी लीव कर सकता था, ये भी लीव कर सकता था। राइट, ओके, ये दोनों तो एक ही है तो मैंने एक बार ही लिख दिया। ये भी लीव कर सकता था, ये भी लीव कर सकता था, ये भी लीव कर सकता था। लीव मतलब वहां से निकल गया, राइट, छोड़ देना उसे। ओके, अगर ये लीव करता तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आते। हाइड्रोजन का वैलेंस शेयर कौन सा होता है? हाइड्रोजन का वैलेंस शेयर 1, और 1 का साइज काफी कम होता है। Yes, sir. अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन, इस छोटी सी जगह में ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। Yes, sir. तो हाइड्रोजन बोला मैं नहीं लीव करूंगा, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता। याद रखो बच्चों, H पॉजिटिव निकलना आसान है, H नेगेटिव नहीं है। हमने पहले भी बात की इस बारे में कि H नेगेटिव हाईली अनस्टेबल, हाइड्राइड कहते हैं, राइट। H नेगेटिव कहीं से नहीं निकलेगा। जो लिविंग ग्रुप है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ही तो जाएगा, राइट। अगर ये लीव कर गया तो इसका वैलेंस शेयर कौन सा है? फर्स्ट। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां ले जाकर रखेगा? फर्स्ट का साइज छोटा है, आपस में रिपल्शन, तो वो अनस्टेबल, वो कहेगा मैं यहां से नहीं निकलूंगा, मेरी शेयरिंग हो रही है कार्बन के साथ, मेरे इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में है, एंड देन मैं यहां खुश हूं कि यहां से भी नहीं निकलेगा। राइट, अगला देखते हैं कार्बन। कार्बन का वैलेंस शेयर कौन सा होता है? सेकंड, थोड़ा सा बड़ा है फर्स्ट से, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन आप ले आओगे रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट, तो कार्बन का भी वही हाल है, छोटा शेल है, दूसरा शेल भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, दूसरा तो उसका हाल भी बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपस में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने भी निकलने से मना कर दिया। फ्लोरीन का वैलेंस शेयर F का, फ्लोरीन का सेकंड होता है, क्लोरीन का थर्ड होता है, ब्रोमीन का फोर्थ होता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो फोर्थ शेल हो जाएंगे जिनका साइज बड़ा होता है, आपस में रिपल्शन कम होगी, तो कहेगा मैं निकल जाऊंगा। You are getting my point? Yes, sir. Right. That's why Br is a very good living group. यहाँ पे 3 बॉन्ड टूट सकते थे, बट Br वाले ने तोड़ना मुनासिब समझा, जाना मुनासिब समझा, लीव करना आसान था उसके लिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन Br के वैलेंस शेल यानी फोर्थ शेल में जा रहे थे, जो कि साइज में बड़ा था। राइट, तो Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इन तीनों में से, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन और कार्बन Br में से। दैट्स व्हाई Br लिव करते हैं। ठीक है बच्चों, राइट, ओके। तो पहली बात, आज आप क्या पता लगा आपको? अटैक का मतलब बॉन्ड बनाना होता है फिलहाल, और जब कोई अटैक करता है तो कोई निकलता है, राइट। अटैक करने का मतलब बॉन्ड बनाना है, पहली बात तो। जब कोई लीव करेगा तो उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। लिविंग ग्रुप 2 तरह के होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप एंड बैड लिविंग ग्रुप। गुड वो होते हैं जो इजीली निकल जाते हैं। कोई क्यों निकलता है इजीली? क्योंकि निकलने के बाद भी वो स्टेबल है, बहुत ज्यादा दुखी नहीं है, राइट। बैड वो है जो निकलना ही नहीं चाहता, राइट, क्योंकि निकलने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा तो वो नहीं निकलेगा, उसे हम बैड लिविंग ग्रुप। देन अब मैं एक छोटी सी रिएक्शन पूछूंगा आपको, प्रोडक्ट बनाना है उसका प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्रोडक्ट बनाना है। देखिए उसका प्रोडक्ट बनाना है, CH3C IOH B, राइट। सॉरी, यहां पे मैं दूसरा ग्रुप लिख देता हूं, NH2। ओके, OH नेगेटिव आता है, क्या है ये OH नेगेटिव? शाबाश, न्यूक्लियोफाइल, राइट। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्शन करता है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। हमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज को ढूंढना है, राइट। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? Br इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो इससे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो OH नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा?
कार्बन में, कार्बन पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है ना, आई पे तो नेगेटिव चार्ज है, राइट। ये तो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा, तो नहीं आया समझ में? अटैक किस पे होगा? कार्बन। 3 लिविंग ग्रुप है, तीनों में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। कुछ बुक्स, कुछ लोग ये कहेंगे कि कार्बन ब्रोमीन साइज में छोटा होता है तो बॉन्ड छोटा है, और शॉर्टर द बॉन्ड Stronger. कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बड़ा होता है तो ये वीक है, तो ये टूटेगा, ठीक है। बट आपको ये कंसेप्ट नहीं चलना, इस कंसेप्ट आपको कौन से कंसेप्ट पे चलना है? निकलने के बाद वो स्टेबल है या नहीं, इस कंसेप्ट को फॉलो करना है, ना कि बॉन्ड छोटा है, आयोडीन कार्बन का आयोडीन का बॉन्ड बड़ा है। बड़ा ही होगा गुड़िया, क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो टोटल बॉन्ड साइज बढ़ता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट। बड़ा बॉन्ड, बड़ा साइज, बड़ा बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा। आपको इस कंसेप्ट पे सुनना ही नहीं, चलना ही नहीं इस बात पे, ठीक है, राइट। हाँ जी, अच्छा, स्टेबल कैसे हो जाए? क्योंकि आयोडीन का बैलेंस शेल 5th है। लार्ज शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो दूर ही तो रहेंगे, रिपल्शन कम, तो औरों के मुकाबले में हम ये नहीं कह रहे ये स्टेबल है, हम ये नहीं कह रहे कि आई नेगेटिव स्टेबल है, औरों के मुकाबले कम अनस्टेबल है ना। Yes, sir. नहीं आया समझ, राइट। 400 को जाता ही नहीं, ओके। चलिए, तो ये यहां तो कौन निकलेगा? आयोडीन। नहीं आया समझ, आ गया, राइट। सर। तो आयोडीन निकलेगा। नाइट्रोजन का बैलेंस है सेकंड, निकलना चाहेगा नहीं निकलना चाहेगा, राइट। OH, अच्छा ये बताओ, OH कैसा लिविंग ग्रुप लगता है? तो अटैक करेगा तो ये निकलेगा या नहीं निकलेगा? OH बैड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि बैलेंस शेल राइट, सेकंड है। सेकंड का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आपस में रिपल्शन करेंगे ना, राइट। तो आपको इस कंसेप्ट के साथ चलना, ये थोड़ा सा लेंथी बात है, राइट, बट ये आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान करने में हेल्प करेगी। अब ये देखो, निकलने के बाद वो स्टेबल है या नहीं। बहुत बार रेजोनेंस भी किसी को अच्छा लिविंग ग्रुप बना देता है, ऑक्सीजन भी लीव कर जाएगा, देखना, क्योंकि वहां पे अगर ये है, सोचो, देखो इस कार्बन पे किसी ने अटैक किया, ओए देखो असी, ये बॉन्ड है, ये अभी ऑक्सीजन को आपने बैड लिविंग ग्रुप का है, राइट। किसी ने अटैक किया, निकल गया। पता है क्यों निकल गया? ये बना, और ये क्या करेगा? करेगा ना रेजोनेंस, तो बोला ठीक है निकल जाओ तुम, बाद में रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगी, राइट। तो अगर आप वो छोटे बॉन्ड बड़े बॉन्ड वाला कंसेप्ट लगाओगे तो वो यहाँ फेल हो जाएगा ना, राइट। कंसेप्ट क्या है हमारा कि निकलने के बाद स्टेबल है या नहीं। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी ली जा सकती है, या उसका ऑर्बिटल कम से कम बड़े साइज का, ओके बच्चों। तो ये आपके पास है गुड एंड बैड लिविंग ग्रुप की कहानी। चलिए अब इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या प्रोडक्ट बनाया आपने? हाँ जी, ये यहाँ तो क्या बना? CH3 NH2 Br OH प्लस आई। क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? कौन सा सब्स्टिट्यूशन? SN। वन नहीं, वन मत बोलो, 1 और 2 का अभी से नहीं पता आपको, ये SN2 रिएक्शन है भाई। पर खैर हम SN रिएक्शन कह रहे हैं। SN का मतलब याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन डन बाय देन, राइट। चलिए बच्चों, इस रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं, इस रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ। चलिए देखिए, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है आपको ये समझना है। ये रिएक्शन जो आपने देखी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में भी कुछ बनता है, इसके बीच में भी कुछ बनता है, राइट। उसे हम रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सर मैकेनिज्म क्या होती है रिएक्शन की? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ए अर्जुन देखने की जरूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, ये हुआ मैकेनिज्म, हाँ, फिर प्रोडक्ट बन गया, ये मैकेनिज्म नहीं है। उसके बीच में भी बहुत बातें हुई, वो बातें मैकेनिज्म है, ये इंटरमीडिएट बना, ये सब, राइट। देखो बच्चों, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, राइट, ओके। इसका मैकेनिज्म ये है, CH3 CH CH3 C I NH2 Br OH नेगेटिव आया, इसने इस पे अटैक किया, I निकला,
राइट, देखो अगले स्टेप में क्या होगा। मैं इस सी को यहां दिखा रहा हूं, इस सी को यहां दिखा रहा हूं, सी राइट, इस पे एक CH3 है, ठीक है। ए गुड़िया मीनाक्षी क्यों हंस रही है? CH3 और क्या अटैच है इस पे? NH2, इस कार्बन पे मैंने ये कार्बन लिखा है, ठीक है, ये NH2 और क्या अटैच है? Br। इसने जब अटैक किया तो ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा और ये बॉन्ड धीरे धीरे जा रहा है, टूट रहा है। कौन सा? I। इस स्थिति को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं जो विदाउट ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट हो जाती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो, बॉन्ड अगर टूटता है तो धीरे धीरे टूटता है, अगर बॉन्ड बनता है धीरे धीरे बनता है, राइट, धीरे धीरे बनता है। बॉन्ड अचानक से टूटते या बनते नहीं, राइट। और इस स्थिति को जब बॉन्ड पूरे तरीके से ना टूटता है ना पूरे तरीके से बना रहता है, उस स्थिति को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है किसी रिएक्शन, ठीक है, राइट। पूरा एक घंटा और बचा है, काफी सिलेबस हो जाएगा, बेशक कल से छुट्टी कर लेना, सिलेबस खत्म। ओके, नहीं ऐसा भी नहीं है। ओके चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वो वीडियो क्यों बनानी पड़ी? नहीं आएगी। कोई बच्चा अगर कह देता है कि भाई साहब, जैसे वंशिका आपने जिस दिन कहा कि वो वीडियो के बारे में, उस दिन हमने वीडियो बनाया था, उस दिन के बाद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फोन का मैं पता नहीं, तो आज मैंने स्पेशली पूरा सब कुछ डिलीट कर दिया, राइट। देन ये आज रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, तो ये रीजन था, ऐसा नहीं है या कल भी नहीं थी, कल मैं डिलीट नहीं किया था। अगर वंशिका एक दिन नहीं आती तो मैं दूसरे दिन बना भी देता, लगातार वीडियो 2-3 दिन, तो मुझे लगा वो वाली वंशिका की बात कर रही है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आया यार, ये मेरा दुर्भाग्य है। मंडे को आएंगे। चलो इस बार ये रिकॉर्डिंग चल रही है, बैटरी खर्च हो रही है। आगे देखो बच्चों, ये आई निकल गया, ये OH जुड़ गया, तो C बोलो, C, हाँ जी, CH3 कंप्लीट बॉन्ड NH2 Br, किस साइड बना ये बॉन्ड? इसके I निकला था तो इस साइड ना, ये बात मायने रखती है, अभी नहीं पर आगे समझ अपोजिट साइड, देखते जाओ। आइसोमेरिज्म जब आएगा या अभी शायद टाइम बच जाए तो इस टॉपिक पे बात छिड़ेगी पेपर से पहले, प्लस पर कोई बात नहीं, फिलहाल कोई बात नहीं है भैया, डरना नहीं करना। बस मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है डॉक्टर बनने से पहले। चलिए बच्चों, ये देखो, ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन समझ में आ गई यहाँ तक, राइट। याद रखना, कोई भी बॉन्ड टूट रहा है या बन रहा है वो धीरे धीरे टूट, और उस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। पता है आपको, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, राइट। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलते हो तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। मतलब जैसे आर्यन और ये रोबिन शर्मा दोनों भाई हैं, अगर कोई प्लेन आए और प्लेन में रोबिन को बिठा दें, राइट, और वो प्लेन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, राइट, ये 1 घंटे बाद वापस आएगा, तो इसके लिए सिर्फ 1 घंटा हुआ, इसके कपड़े अच्छे से खराब भी नहीं हुए, मैले भी नहीं हुए, बट आर्यन के पोते वोते होके मर चुका। दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि टाइम हम सबके लिए सेम नहीं है, टाइम हम सबके लिए सेम नहीं है। अगर ये आज तक प्रूव नहीं हुई, क्योंकि उनकी कंडीशन ये थी कि स्पीड ऑफ लाइट या इसके आसपास आपको चलना पड़ेगा तब। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात, मुझे नहीं पता फिजिक्स वाले सर कुछ बुढ़िया, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी आता है। आपने कौन सी फिल्म देखी होगी, बड़ी फेमस है, उसके एक्टर तो शायद निकोलस केज था शायद, अरे बड़ी फेमस है, जिसपे बहुत पैसे भी लगे थे, और समझ में नहीं आती वो एवेंजर, कहाँ समझ में आती है, फिल्म एक बार में समझ में नहीं आती, अवतार भी समझ में आती है, मैं बताऊंगा, बड़ी फेमस है वो मूवी। हाँ जी, टाइटैनिक समझ में नहीं आती, टाइटैनिक इतने अच्छे से समझ में आती है। हाँ चलिए, बढ़िया, ये उल्टी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। हाँ चल, ओके, तो बढ़िया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि हम यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस में
ये थ्योरी ऐसी है जो एक्सेप्टेड है बट प्रूव नहीं की है। अब तक प्रूव नहीं हुई है। ऐसे ही ये जो थ्योरी है ये आयरिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी, ERYING, आयरिंग थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो अब तक प्रूव नहीं, क्योंकि कोई भी किसी ने भी ट्रांजिशन स्टेट को नहीं देखा। सर फिर उसने राइट, बट इसके अलावा ये थ्योरी ये कोई मान ही नहीं सकता कि इसके अलावा ये रिएक्शन किसी और तरीके से होती होगी या कोई और रिएक्शन। मतलब ये एक ऐसी बात है जिसको प्रूव नहीं किया गया अब तक, बट इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होता होगा। गलत प्रूव नहीं कर देखते सकते। जाओ। दिखा नहीं है ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कह सकता लैब में देखो ये बोन टूट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये अब तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड आयरिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी उन थ्योरीज में से है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है साइंस। ऐसे ही कुछ बता के चले जाते हैं सर, स्पीड ऑफ लाइट ऐसे ही थोड़ी हम भी ऐसे कुछ बता के चले जाते हैं। अब तो ये बात नहीं पता थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सर मतलब ऐसे कह रहे हैं। हाँ जी, तो चले आगे, Yes, चले आगे। ये किसने दी थी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी? कंट्रोवर्शियल है, अब तक प्रूव नहीं हुई है बट ये है। ओके, अब इस रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं। इस रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये एनर्जी है, राइट, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इसे, मतलब जो बीच में बन रहा है वो सारे हम ये इस एक्सिस पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ये कहते हैं। जो जैसे ट्रांजिशन स्टेट या बीच में जो बना, फाइनली जो बना, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे। सर यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। सर रिएक्टेंट की एनर्जी तो जीरो होती है? नहीं, किसी की भी एनर्जी जीरो नहीं, राइट। ओके, ये इस रिएक्शन का मान लेते हैं क्या है? एक्टिवेशन है। शाबाश। इतनी तो एनर्जी चाहिए तभी ये रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में, राइट। तो वंशिका ये ग्राफ पन्नू जी ऐसे आगे बढ़े, क्यों आगे बढ़े? क्योंकि हमने एनर्जी दी। धीरे धीरे ये रिएक्शन आगे बढ़ने लगी, आगे मतलब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने लगी, राइट, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने लगी एंड देन हम यहां पहुंच गए। इसके बाद बोर्ड अच्छे से टूटने बनने स्टार्ट हुए, मतलब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ और फाइनली प्रोडक्ट बन गया। सर ये तो नीचे क्यों आए? या कुछ भी मतलब लोग कैसे भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, राइट। आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये रिएक्शन देखी नहीं है, सिर्फ ये यहाँ, राइट, मुझे पता नहीं, बट मेरे ख्याल से शायद ये एक्सोथर्मिक होगी। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई ना। यस सर। P प्लस C, नहीं भाई बात समझ में, ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बना, प्लस कुछ एनर्जी बाहर निकल गई, तो इसकी एनर्जी इससे कम है ना? यस सर। नहीं आया समझ? लकड़ी, राख, एनर्जी बाहर निकल गई, यस सर। राइट। ये क्या है? लकड़ी है, ये राख है, वो जो सीख लिया हम, जिससे वो एनर्जी हमें मिल गई, राइट। तो किसकी एनर्जी कम? राख की या लकड़ी की? राख की। अरे बढ़िया, लकड़ी में से तो निकल गई ना एनर्जी। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम, क्योंकि रिएक्शन शायद एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है। नहीं, आप में से कोई बच्चा कहता है सर मैंने कल ही की थी रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक है, राइट। तो हम इस ग्राफ को यहां से ऐसे करेंगे, ऊपर करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को समझना है, ग्राफ को समझना है। ये जो स्टेट है ये स्टेट ट्रांजिशन स्टेट, ये जो हाईएस्ट एनर्जी पे जाकर हम ये टूटना स्टार्ट होता है, बोर्ड प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट करता है। ये जो हम्प है, हम कहते हैं ऊपर, जैसे ऊपर का हम्प। यस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ग्राफ बहुत मायने रखते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये हम्प है, ये हम्प ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट करते हैं। सर बाउंसर जाके वो थोड़ा टूटने लग जाएंगे और वो जुड़ने लग जाएंगे। नहीं, जुड़ने तो पहले लग गए थे, जहां पे जाकर वो हाईएस्ट एनर्जी में पहुंच गया, राइट। इसके बाद बनना ज्यादा, मतलब टूट भी ज्यादा रहा है और बन थोड़ा सा ज्यादा गया, नहीं आया समझ में, राइट। मतलब OH बहुत पास आ गया और आयोडीन दूर जाना स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद वो काम तो पहले ही स्टार्ट हो गया था ये सब, ठीक है बच्चों। ये हम ट्रांजिशन स्टेट को डिनोट करता है, राइट। एक छोटा सा ग्राफ था। इन फ्यूचर हम और भी ऐसे ग्राफ देखेंगे जो अलग अलग हम में बीच में दो हम भी आएंगे, ओके। वो सारी बातें आपको समझनी है। अच्छा, ये एक्टिवेशन एनर्जी,
जो हमने दी ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये थी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं, चलिए SN1 या SN2 या आगे चले, SN1 SN2 करनी पड़ेगी, या पहले एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। SEI इंटरनल, इंटरनल रिएक्शन होती है। ओके, ये सब होगा। देख, अच्छा SE का मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। या बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्योंकि वो बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जुड़ जाएगा, H को बेंजीन से हटा दो तो SEB होगा। पर उसको ऐसे नहीं कहते हैं, हम सीधा ये कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसलिए वर्ड थोड़ा नया सा लगा। SN तो चिल्लाते रहते हैं बट SE वर्ड यूज नहीं करते, राइट। सीधा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद, याद रखना इसमें टाइप बची हुई है अभी, SN1 और SN2 की। ओके, SN1 SN2, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये पूरा 12th, ये पूरा 12th में आएगी ये सब, राइट। मैं 12th में नहीं पढ़ती। अब बेकार नहीं है भाई साहब, अगला जो टेस्ट हो रहा है उसमें ये सारी चीजें मिली। आपने जो भी इस साल पढ़ा है स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें टस से मस आपको हर चीज 12th में रखी मिलेगी, हर चीज 12th में रखी मिलेगी। वहां रिवीजन होगा आपका और आप फटाफट बता दोगे ये रिएक्शन ऐसे होगी, ये यहाँ अटैक करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये सारी बातें तब यहाँ अच्छे से देखोगे। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, ना ये एडिशन रिएक्शन करते हैं सर। SN1 SN2 बाद में करते हैं, मुझे लग रहा है वो एक्स्ट्रा है। अरे यार इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एडिशन साथ साथ का मतलब ये है कि अगर टाइम बच गया तो हम SN1 SN2 करेंगे, फिर उससे पहले टेस्ट करेंगे। एरोमेटिसिटी भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, वैसे एक दिन में खत्म हो जाता है बट उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। एडिशन रिएक्शन देखिए, एडिशन रिएक्शन क्या होती है समझो बच्चों। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कुछ राइट ऐड होगा, वो एडिशन रिएक्शन है। देखो देखिए बच्चों, एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सब कुछ 12th है, सब कुछ जो आप यहां पढ़ रहे हो, ये इसका नाम है इथीन, राइट। दीपिका दी तुक्का मारो, इथीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? चलिए मैं हिंट देता हूं, इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे वो इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है। कहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, सर सी और सी के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं।